जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक टेबल पर बैठे थे, तभी एक शख्स ने उठकर पूरी कहानी बदल दी। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। G7 में उन्होंने न सिर्फ बैठक अधूरी छोड़ी, बल्कि एक नई भू राजनीतिक बहस छेड़ दी। क्या इसका असर भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक गहराई पर पड़ेगा? क्या भारत के लिए ट्रंप एक बार फिर चुनौती साबित होंगे? आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। दरअसल सीन कुछ ऐसा है कि 16 और 17 जून 2025 को कनाडा में आयोजित हुआ 91वां G7 सम्मेलन उस समय का सबसे चर्चित वैश्विक मंच बन गया, जब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ मिले, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और मेजबान कनाडा शामिल थे। इस बार सम्मेलन का एजेंडा गंभीर था। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष, वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन। लेकिन इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चर्चा कुछ अलग ही थी। क्या थी वो चर्चा? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित और अचानक विदाई। दरअसल सम्मेलन के दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर वाशिंगटन DC लौटने का फैसला किया कि ईरान इजराइल संघर्ष तेजी से बिगड़ रहा है और ऐसे में उनका अमेरिका में होना जरूरी है। लेकिन विशेषज्ञों और कई नेताओं ने इसे एक राजनीतिक स्टंट और डिप्लोमेटिक अवहेलना के रूप में देखा। बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई और मैक्रो ने पत्रकारों के सामने कहा कि मैं अमेरिका की नीति के बार बार बदलते रुख का जिम्मेदार नहीं हूं। जब ट्रंप ने कहा कि वह ईरान में सीज फायर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ ही घंटे पहले यही दावा किया गया था। ट्रंप ने इसके जवाब में, और ये जवाब ट्रंप ने कब दिया? जब वो वापस अमेरिका लौट रहे थे। जब उन्होंने इस बयान को देखा मैक्रो के, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के, तब उन्होंने एक ट्वीट किया। और ट्वीट में क्या लिखा? ट्वीट में दरअसल ट्रंप ने मैक्रो को जवाब दिया और लिखा कि यह एक पब्लिसिटी सीकर स्टंट है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, यहां कुछ और होने वाला है, शायद कुछ बहुत बड़ा, और उन्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। साथ ही ट्रंप ने रूस को 2014 के बाद G7, जो कि तब G8 था, इससे निकाले जाने को भी भारी भूल बताया और अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन का, यानी कि रूस का समर्थन करते हुए कहा कि अब रूस को वापस लाने का समय आ गया है। इस बयान ने न केवल G7 की एकता पर सवाल खड़े किए, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिलने वाली संभावित मदद पर भी असर डाला है, क्योंकि अमेरिका की ओर से कोई ठोस वादा नहीं किया गया है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार जारी है। इस बीच कई बार जेलेंस्की ट्रंप से भी मिल चुके हैं और वहां भी उनकी तीखी बहस हुई थी। हालांकि वापस मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में उपस्थिति कई मायनों में अहम रहा। यह उनकी एक दशक के बाद कनाडा यात्रा थी। ऐसे में जब भारत कनाडा संबंधों के बीच खटास चल रही थी, खासकर सिख और अलगाववादी मुद्दे पर, हालांकि बैठक के दौरान कनाडा और भारत ने कूटनीतिक सेवाएं फिर से शुरू करने की सहमति जताई। भारत के लिए इस सम्मेलन का सबसे अहम पहलू था ईरान के चाबहार पोर्ट का भविष्य। हालांकि इस पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली, कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन भारत के लिए एक चिंता का यह विषय जरूर है। क्यों है? दरअसल यह पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच भारी युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच तनाव चरम पर है। वही भारत इजराइल का भी दोस्त है, लेकिन ईरान से भी उसके अच्छे संबंध हैं। भारत ने हमेशा शांति से मामले को सुलझाने और कूटनीति को अपना हथियार बनाया है, जिससे भारत दोनों देशों के साथ अपने संबंध बरकरार रखता है और व्यापार उसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस बीच भारत के लिए चुनौती खड़ी कर दी है अमेरिका ने। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की फिराक में है, यानी कि सरकार बदलेगी वहां पर। और इसका मतलब साफ है कि अगर ट्रंप इसमें सफल होते हैं तो ईरान में अमेरिकी समर्थित सरकार होगी। दरअसल चाबहार पोर्ट के जरिए भारत न केवल अफगानिस्तान के साथ व्यापार करता है, बल्कि रूस और मध्य एशिया तक अपने हितों को आगे बढ़ाता है। अगर अमेरिका ईरान टकराव गहराता है और वहां अमेरिकी समर्थक सरकार स्थापित हो जाती है, तो यह भारत के लिए एक कूटनीतिक संकट बन सकता है, जैसा पाकिस्तान में पहले से दिख रहा है, जहां अमेरिका की पसंदीदा सत्ता फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है।
दरअसल चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच अधिकांश व्यापार पाकिस्तान के जरिए ही होता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में, खास तौर से जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, तो भारत ने पाकिस्तान के मार्ग को रणनीतिक रूप से दरकिनार करते हुए ईरान के रास्ते चाबहार पोर्ट के माध्यम से व्यापार का नया विकल्प अपनाया। मतलब कि जो व्यापार या फिर जो चीजें अगर अफगानिस्तान से ट्रेड होना था तो पाकिस्तान के रास्ते जाते थे, अब वो ईरान के रास्ते जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए चिंता का सबब है। इस बदलाव से न केवल भारत को एक अधिक सुरक्षित और निर्भर मार्ग मिला है, बल्कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रांजिट शुल्क और व्यापारिक हिस्सेदारी में उसकी अब भूमिका कम हो गई है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए यह स्वाभाविक है कि वो पाकिस्तान की गिरती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ईरान और अफगानिस्तान पर अपनी रणनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश करे। यदि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन या अपनी समर्थक सरकार स्थापित करने की दिशा में कदम उठाता है, तो इसका सीधा असर भारत की रणनीतिक योजना पर पड़ेगा, खासकर चाबहार पोर्ट और मध्य एशियाई संपर्क परियोजनाओं पर, क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच ईरान ही वो केवल इकलौता वैकल्पिक भूमार्ग है जिससे भारत का चाबहार पोर्ट और उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत के लिए ईरान की स्थिरता न केवल भू राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। वहीं भारत के लिए रूस और इजराइल दोनों अहम रणनीतिक साझेदार हैं। रूस से रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग लगातार गहराता जा रहा है। वहीं इजराइल के साथ भारत की सैन्य और तकनीकी साझेदारी मजबूत बनी हुई है। इन सबके बीच भारत ने वैश्विक स्तर पर हमेशा संतुलित और व्यवहारिक कूटनीति अपनाई है। आज की जटिल वैश्विक परिस्थिति में भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए बेहद सोच समझकर कदम उठाने होंगे, खासकर जब अमेरिका, ईरान, रूस और पाकिस्तान के बीच रस्साकसी और तेज होती जा रही है। दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जिस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी नहीं हुई। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से निकल चुके थे और यह अपने आप में एक कूटनीतिक संकेत था। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी बनाना चाहता है, लेकिन उसकी विदेश नीति पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। भारत रूस का भी साझेदार है और इजराइल के साथ भी उसके गहरे रक्षा संबंध है। ऐसे में भारत की रणनीति स्पष्ट है, ना टकराव, ना समर्थन, सिर्फ राष्ट्रीय हित में फैसला। मोदी ने इस सम्मेलन में किसी भी पक्ष का सीधा समर्थन न करते हुए संतुलित भाषा में बयान दिया। वहीं ट्रंप इस बार फिर से अमेरिका फर्स्ट नीति के साथ आए। दिलचस्प बात यह भी रही कि उन्होंने अपने कोट पर अमेरिका और कनाडा का झंडा एक साथ लगाया, जिससे अटकलें ये भी लगने लगी कि ट्रंप कनाडा को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कब्जे में लेने का मतलब क्या? कुछ दिन पहले ये चर्चा चली थी कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि वो मानते हैं। ये जग जाहिर है, ये सभी जानते हैं। हालांकि वास्तविकता में यह प्रतीकात्मक था, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट था। ट्रंप कनाडा पर दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ एक बड़ा व्यापार और सुरक्षा समझौता करें। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाई जा सकती है और इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन भारत के संदर्भ में ट्रंप के पुराने रवैये को देखते हुए यह चिंता अभी भी बनी हुई है कि अगर वह यूं ही अपना आक्रामक रवैया बरकरार रखते हैं तो उनकी नीतियां भारत के लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। विशेष रूप से व्यापार, वीजा, सैन्य संतुलन के मुद्दों पर ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड भारत के लिए अनुकूल नहीं रहा है। ये लगातार इन दिनों देखा जा रहा है और इसलिए भारत के लिए चिंता और भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो G7 मंच इस बार दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच सिर्फ एक विचार विमर्श का नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश का केंद्र बना। ट्रंप की नाटकीय विदाई, रूस पर अमेरिका की नरमी और ईरान में अमेरिका की आक्रामक नीति, सब कुछ भारत को अपने विकल्प और साझेदार फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र रहा है कि बोलने से नहीं, संतुलन साधने से शक्ति मिलती है, और इस बार भी भारत ने इसी रणनीति से आगे बढ़कर ये दिखाया कि चाहे वैश्विक मंच पर कितना भी हंगामा हो, भारत अपने हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। और ट्रंप की बात करें तो उनके हर कदम से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति करवट लेती है। इस तरह की और भी रोचक जानकारी और विश्लेषक रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार।